नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा 12वें दिन में आपका खैर मकदम है। आज के टॉपिक में हम कसे रुकने के 3 अहम टॉपिक पे गौर करेंगे। यहाँ पर कसे रुकने के जो 3 टॉपिक हैं उनका कसे रुकने का दर्जा है और उसकी मेयारी सूरत किस तरह से उसे लिखी जाती है और कसे रुकने की ज़रबी सूरत कैसी है। तो इन तीनों टॉपिक पे हम इंशाल्लाह आज वजाहत करेंगे। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कसे रुकने के दर्जा को किस तरह से हम पहचानेंगे। तो इससे पहले हम देखें कि कसे रुकनी किस तरह से लिखी जाती है। कसे रुकनी में तगय्युर का इस्तेमाल किया जाता है। तगय्युर में अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेयारी सूरत में हम देखते हैं एक्स और वाई का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है कसे रुकने की। तो इस कसे रुकने में जो सबसे ज़्यादा बड़ी कुव्वत होती है वही उस कसर रुकने का दर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स की कुव्वत 1 है और यहाँ पर एक्स की कुव्वत 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 है, इसलिए इसका दर्जा 2 कहेंगे। जिस कसर रुकने का दर्जा 2 होता है उस कसर रुकने को हम मुरब्बई कसर रुकने भी कहते हैं। मुरब्बई कसर रुकने। कसर रुकने को कुछ मेयारी सूरत में भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है कसर रुकने, ये भी एक कसर रुकनी है, लेकिन ये मेयारी सूरत में नहीं लिखी हुई है। तो इसको मेयारी सूरत में लिखना है। मेयारी सूरत में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा कुव्वत वाले तगय्युर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला है एक्स स्क्वायर। अब उस रुकन को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद की कुव्वत 1 है, तो इस रुकन को हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे और आखिरी रुकन को लास्ट में ले आएंगे। तो ये हुआ तरीका मेयारी सूरत में लिखने का। अब हम देख लेते हैं कसर रुकनी की ज़रीबी सूरत क्या होती है। कसर रुकनी की ज़रीबी सूरत किस तरह से लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये पहला कसर रुकनी, इसकी मिसाल दी हुई है 6x स्क्वायर प्लस 4x नफ़ी 7। इसकी ज़रीबी सूरत क्या होगी, इसकी ज़रीबी सूरत में जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो अदद ज़रब है उसी को आप ध्यान से देखिए। ये जमा 4 और यहाँ पे आखिर में है नफ़ी 7। इन आदाद जो एक्स वाले अरकान को छोड़ दीजिए और बाकी तमाम आदाद को अलामत के साथ यहाँ लिखेंगे। तो इसलिए पहला नंबर 6, दूसरा जमा था, यहाँ पे जमा लिखने की ज़रूरत नहीं, तीसरा नंबर जो है नफ़ी 7, और हर अदद के बाद हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है, याद रखिए। तो ये इसकी ज़रीबी सूरत हो गई। अब एक और मिसाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो अदद है 5 उसे यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स के साथ है नफ़ी 2, यहाँ पे कॉमा लगा के नफ़ी 2 लिख लिए, और आखिर में है नफ़ी 3। ये तरतीब मेयारी सूरत में होने के बाद ही आप ज़रीबी सूरत लिख सकते हैं। सबसे पहले कसर रुकने को मेयारी सूरत में होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर देखिए पहले से ये मेयारी सूरत में है, दूसरा सवाल भी मेयारी सूरत में है, तब हम इसको तरतीब से इनके ज़रीब को लिखेंगे तो ये कहलाएगी कसर रुकने की ज़रीबी सूरत, ठीक है। अब हम कुव्वत नुमाई सूरत में लिखेंगे कसर रुकनी। ये ज़रीबी कसर रुकनी है, ये ज़रीबी सूरत है कसर रुकने की, ये कसर रुकने की ज़रीबी सूरत है। इसे लिखना है कुव्वत नुमाई सूरत में, ठीक है। तो हम अब इस तरतीब से देख लेते हैं किस तरीके से इसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर आखिर में कोई भी लेटर इस्तेमाल नहीं होता है। फिर इसके बाद एक्स, फिर एक्स की कुव्वत 2, फिर एक्स की कुव्वत 3, और अब यहाँ पे लास्ट में हम इसके साथ नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ ये 5 जो है एक्स की कुव्वत 3 के साथ
ज़रब है, 5 x के साथ ज़रब होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से ये ज़रब है, इसको लिख लेंगे 5 x की कुव्वत 3 के साथ ज़रब है। फिर उसके बाद नफ़ी 4 जो है x मुरब्बा के साथ ज़रब होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नफ़ी 4x²। और फिर उसके बाद जो है दिया हुआ है 0 को हम x के साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे 0 को x के साथ लिख लिए। और आखिर में जो नंबर बचा इसके साथ कोई भी तगय्युर यानी x नहीं होगा, तो यहाँ पे आखिरी अदद लिख लिए। ये तरतीब जो हो गई लिखने की। अब यहाँ पर ये भी एक सूरत है कि आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं 5x की कुव्वत 3 नफ़ी 4x² जमा 3। यहाँ से ये जो 0 है x के साथ ज़रब होकर के 0 हो गया, तो आप अपने जवाब को इस सूरत में भी लिख सकते हैं। अब हम ये मिसाल पे आ जाते हैं, मश्क की सवालात पे। मश्क की सवाल में से पहला सवाल है यहाँ पर MCQ की शक्ल में, देख लेते हैं। ये कसर रुकनी है, इसका दर्जा बताना है। तो दर्जे के लिए हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला तगय्युर कौन सा है। ये इसका तगय्युर की कुव्वत 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसकी कुव्वत 3 है, इसलिए इसका दर्जा जो होगा वो 3 होगा। हमारा जवाब जो है वो सी है। दूसरे सवाल पर आते हैं। इस कसर रुकनी को म्यारी सूरत में लिखना है। तो म्यारी सूरत में लिखने के लिए हम सबसे ज़्यादा दर्जे वाले रुकन को लिखेंगे। ये 4 दर्जे वाला है, इसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया 6x की कुव्वत 4। फिर उसके बाद उससे कम जो आएगा वो कुव्वत 3 वाला रुकन है, इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जमा 5x की कुव्वत 3, फिर उसके बाद नफ़ी 2x जमा 1। तो इस तरह की कसर रुकनी हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पर 6 5 3 नफ़ी 2x, ये पहला वाला। तो ये पहला हमारा जवाब है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। कसर रुकनी में इसको ज़रीबी सूरत में लिखना है। तो ज़रीबी सूरत में लिखने से पहले देखिए क्या ये म्यारी सूरत में है। जी हाँ, यह कसर रुकनी पहले से म्यारी सूरत में है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। y² का ज़रीब 4, y का ज़रीब 5, नफ़ी 3। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें आखिर डी में है, तो इसका जवाब डी है। तो इस तरह के आपका ये कसीर मुतबादिल जवाब मुकम्मल हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं अमली काम पर। ठीक है, सवाल नंबर 1, झैल का अमली काम यहाँ पे मुकम्मल करना है, जदुल मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर 3 कसर रुकनी दी हुई है। ठीक है, इसका दर्जा लिखना है। तो दर्जा लिखने के लिए हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कुव्वत क्या है। सबसे ज़्यादा कुव्वत 5 है, इसलिए इसका दर्जा क्या होगा, 5 होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कुव्वत यहाँ पर 8 है, इसलिए इसका दर्जा 8। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्जा 9 है, इसलिए इसका कुव्वत यहाँ पे सबसे ज़्यादा 9 था, इसलिए इसका दर्जा 9 हो गया। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 पे देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें यहाँ पर मेयारी सूरत में लिखना है, कसर रुकने को मेयारी सूरत में लिखना है। मेयारी सूरत में लिखने के लिए हम इस देखेंगे सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला रुकन 5d, तो यहाँ पे लिखेंगे 5d की कुव्वत 4। फिर कुव्वत 3 वाले रुकन को लिखेंगे, यहाँ पे जमा 4d की कुव्वत 3। फिर कुव्वत 2 वाला है -3d² जमा 1। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुव्वत है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और इसके बाद आखिर में 10 वाले अरकान को लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस तरतीब से इसे लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर अब यहाँ पर -3y की कुव्वत 5, फिर -y की कुव्वत 4 जमा 7y की कुव्वत 3 जमा 6y² जमा 10।
ये इसकी म्यारी सूरत हो गई। तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर भी है सबसे ज़्यादा कुव्वत 3, फिर इसलिए इसे लिख लेते हैं 8p की कुव्वत 3, फिर कुव्वत 2 वाले को लिखेंगे जमा 9p², फिर कुव्वत 1 वाले को लिखेंगे जमा 5p, और जो बच गया है उसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये म्यारी सूरत मुकम्मल हो गई। ये सवाल उम्मीद है आप इसे भी समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पर दर्ज झैल, यहाँ पे जदुल मुकम्मल करना है। यहाँ पर हम ज़रीबी सूरत में लिखेंगे। ज़रीबी सूरत में लिखने से पहले देखेंगे क्या ये म्यारी सूरत में है। जी हाँ, ये म्यारी सूरत में पहले से ही है। ठीक है, तो हम अब इसके ज़रीब को लिखेंगे। ज़रीब को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तगय्युर के साथ जो आदाद ज़रब है उसे ही लिखेंगे। जमा 7, नफ़ी 8 और जमा 3, इन आदाद को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। 7, नफ़ी 8, जमा 3, जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद। अब दूसरे सवाल में भी इसी तरह से देख लेते हैं। दूसरे सवाल में टी के साथ जो आदाद है वो ये है 9, जमा 7 है, नफ़ी 5 और 9। इन आदाद को हम ब्रैकेट में दर्ज कर लेते हैं। 9, 7, नफ़ी 5, 9। तो यहाँ पर जमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल, यहाँ पर h की कुव्वत 1 है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 10, नफ़ी 4। ये इसकी ज़रीबी सूरत हो गई सवाल नंबर 1, 2, 3 की। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके बाद चौथे सवाल पर। इस जदूल में हम इसकी कुव्वत नुमा की सूरत में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कसर रुकनी की ज़रीबी सूरत है सवाल नंबर 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुव्वत यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कुव्वत 1, कुव्वत 2 से शुरू करेंगे। तो कुव्वत 2, x की कुव्वत 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर x की कुव्वत 2 और इसके साथ जो 1 है, ज़रब है 1, नफ़ी 2 इसका ज़रीब है, इसके साथ तगय्युर x का इस्तेमाल करेंगे, फिर जमा 3। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल, यहाँ पर कुव्वत 0, 1, 2, 3, यानी तगय्युर में कुव्वत 3 का इस्तेमाल करते हुए शुरू करेंगे। x की कुव्वत 3, इसका ज़रीब 1 हो गया, फिर जमा 0, x की कुव्वत 2, जमा 0, x की कुव्वत 1 लिखेंगे नहीं, नफ़ी 3। फिर यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर तगय्युर रहता नहीं है, इसका मतलब 0 है। यहाँ 1, 2, 3, 4 से शुरू करेंगे। यहाँ पर ज़रीब है नफ़ी 4 और x की कुव्वत भी है 4, जमा 0, x की कुव्वत 3, जमा 1, x की कुव्वत 2, जमा ज़रीब 2 है, x की कुव्वत 1, जमा 9। तो ये इस तरह से इसकी ज़रीबी सूरत हो गई। मैं थोड़ा सा फिर से हाईलाइट कर दूं, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हमने x² के साथ 1 लिखा। यहाँ पर नफ़ी 2 था, यहाँ पे हम देखें नफ़ी 2, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पर हमने जमा 3 लिखे। तो इसी तरह से हम इन ज़रीब का इस्तेमाल करके हम इसकी कुव्वत नुमाई सूरत लिखेंगे। उम्मीद है आपको आज की वजाहत मुकम्मल तौर पे समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।